साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, एमडी आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से। साथियों आज मेरा विषय है खांसी होने पर क्या सेवन करें और क्या नहीं करें। तो आप साथियों जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि खांसी एक बहुत बड़ा रोग का रूप ले चुका है। खांसी रोग तो छोटा सा रोग है, लेकिन आज के संदर्भों में इससे जो भय है, समाज में जो भय व्याप्त हो रहा है, तो मैं उससे आपको बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तक ज़्यादातर आप देख रहे थे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इसी पर चर्चा हो रही थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप खांसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में किसी को भी खांसी हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, बुजुर्गों को हो सकती है, तो उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप घरेलू तौर पर इसको नियंत्रित कर सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले किसी को खांसी हो गई है, तो आपको आयुर्वेद महर्षियों के द्वारा बताए गए जो पथ्य परहेज हैं उनका पालन कर देना शुरू कर देना चाहिए। चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। बिना किसी दवा के भी रोगी ठीक होने लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो लेकिन आपको पहले क्या परहेज रखने चाहिए और क्या सेवन करना चाहिए, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद महर्षियों ने कहा कि क्या हमें सेवन करना चाहिए, खांसी यदि किसी को हो जाती है तो क्या सेवन करना है। तो शास्त्र ये कह रहा है, शाली षष्टिक गोधूमे माश मुद्ग कुलत्थिकाः गोस्तनी लशुनम लाजा व्योशम उष्णोदकम मधु। इन चीज़ों का सेवन करें जैसे ही खांसी हो जाए। जैसे ही आपको गला खराब हुआ, जैसे ही आपको लगा खांसी हो गई है, तो क्या करना है, शाली षष्टिक सेले चावल उनका सेवन करें। षष्टिक चावल, साठी चावल, गोधूम कहते हैं गेहूं को, गेहूं से बनी हुई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। माश कहते हैं उड़द को, उड़द का सेवन आप कर सकते हैं। मुद्ग कहते हैं मूंग को, मूंग का सेवन कर सकते हैं। मूंग से बनी हुई खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। कुलथ कहा, कुलथ कहते हैं कुल्थी को, कुल्थी का प्रयोग आप कर सकते हैं। कुल्थी से बनी हुई खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। कुल्थी की दाल, कुल्थी का सूप का सेवन आप कर सकते हैं। शास्त्र में इसको उत्तम औषधि बताया खांसी के लिए। तो हफ्ते में 7 दिन आप ये कुल्थी का सेवन कर सकते हैं। तो शाली षष्टिक गोधूमे माश मुद्ग कुलत्थिकाः गोस्तनी लशुनम लाजा। गोस्तनी कहते हैं मुनक्का को, दाख को। मुनक्का का सेवन करना अमृत के समान लाभकारी बताया गया है। कैसे मुनक्का का सेवन करेंगे, मुनक्का के 10 दाने ले लीजिए, उनको पानी से धो लीजिए, गरम तवे पर इसको थोड़ा गरम कीजिए, सेकिए इसको। तो आप इसको जलाना नहीं है, सेकना है। सेकने पर गरम गरम ही इस पर काली मिर्च और काले नमक का पाउडर बुरक दीजिए और आप इसका सेवन कीजिए। चबा चबा कर खा लीजिए, बीज फेंक दीजिए। अद्भुत प्रयोग है, सुबह, दोपहर और शाम। हाँ, इनको चबा कर खाने के बाद आधे घंटे तक और कोई चीज़ नहीं लें। पानी पी सकते हैं, गर्म पानी। तो गोस्तनी लशुतम लाजा, लहसुन कहते हैं लहसुन को। लहसुन बहुत फायदेमंद बताया है शास्त्रों में खांसी के संदर्भों में। व्योशम, लाजा, लाजा कहते हैं आयुर्वेद में, लाजा भुने हुए धान्यों को कहा है। लाजा किसे कहते हैं, भुने हुए चने, मुरमुरे, खील, ऐसी चीज़ें, रोस्टेड जो चीज़ें होती हैं उनमें ज्वार, बाजरा, इनका सेवन कर सकते हैं आप। तो गोस्तनी लशुनम लाजा, व्योशम, व्योश कहते हैं अदरक को, अदरक, सौंठ, इनका सेवन आप कर सकते हैं खांसी में। और उष्णोदकम, उष्णोदक कहते हैं गर्म पानी, गर्म पानी का सेवन आपको करना चाहिए। जैसे ही आपको खांसी शुरू होती है तो आपको सबसे पहले गर्म पानी पकड़ लेना चाहिए। पानी, गरम पानी पीजिए, चाय की तरह चुस्कियाँ लेते हुए। खांसी तत्काल आराम होने लग जाता है। वैसे भी गले के लिए गर्म पानी तो अमृत बताया गया है, और खांसी में तो ये जादू जैसा कार्य करता है। उष्णोदकम मधु, मधु कहते हैं शहद को, शहद का सेवन करना भी अमृत के समान लाभकारी है। इसी प्रकार से रात को सोने से पहले आप 1 गिलास या 1 कप गर्मा गर्म पानी पीना न भूलें। उससे भी आपको बहुत चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान कर लीजिए, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इन चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों से आपको परहेज रखना चाहिए। खांसी होने पर क्या क्या चीज़ें आपको परहेज रखना चाहिए, वो चीज़ें हैं। मैथुनम स्निग्धम मधुरम दिवा स्वापम पयो दधि पिष्टान्नम पायसादीनि काशी धूमम च वर्जेत। मैथुन मना किया गया है। स्निग्धम, स्निग्ध माने चिकनाई वाली चीज़ें। चिकनाई वाली चीज़ें क्या है, जो भी चिकनी चीज़ें हैं, जैसे घी हो गया, तेल से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, ऐसी चीज़ें जिनमें तेल इत्यादि का प्रयोग किया गया है। मैथुनम स्निग्धम मधुरम, मधुर कहते हैं मीठे रस को, मधुर रस, मिठाई वाली चीज़ें।
आप मिठाई में चाहे आप गुलाब जामुन है, चाहे आप लड्डू खा रहे हैं, इमरती खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, बालूशाही खा रहे हैं, सब मना है, कुछ भी नहीं खाना है, बिल्कुल निषेध है खांसी के रोगी को। मन भी करे तो भूल कर भी मत खाइए, यदि आप खाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। और बीमारी कैसे बढ़ती है? शास्त्र ये कह रहा है प्रतिशायाद अथ कास है, कासात संजायत क्षय है। एक बार सबसे पहले आपको जुकाम होता है, 3 बीमारियों का क्रम बताया है। सबसे पहले जुकाम, उसके बाद खांसी, और खांसी का उपचार समय पर नहीं होता है तो टीबी का रूप ले लेता है, राज यक्ष्मा रोग बन जाता है। प्रतिशायाद अथ कास है, जुकाम बिगड़ता है तो उसके बाद खांसी शुरू हो जाती है, और खांसी जब बिगड़ती है तो उसके बाद क्षय रोग शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से आपको परहेज रखना चाहिए। मैथुनम स्निग्धम मधुरम दिवास्वापम, मधुर मिठाइयों का सेवन नहीं करना। दिवास्वापम, दिन में नहीं सोना चाहिए, भूल कर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। जिस व्यक्ति को खांसी हो रही है, यदि वो दिन में सोता है तो बढ़ जाएगी। कोई भी दवा खा लो कंट्रोल नहीं होगी। ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा रहस्य है। ऋषियों की ये लैब टेस्टेड बात भले ही नहीं हो, लेकिन टाइम टेस्टेड बात है। उन्होंने अपने सूक्ष्म ज्ञान की बदौलत विश्व दुनिया भर को ये उपहार बताया। इतनी बड़ी बात उन्होंने बताई कि दिन में नहीं सोना चाहिए खांसी से पीड़ित है। पयो दधी, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दही कहते हैं, दधी को कहते हैं दही, हिंदी में दही कहते हैं, तो दही का सेवन भी निषेध है। दही छाछ का निषेध बताया है खांसी होने पर। पिष्टान्नम पायसादिनी, पिष्टान्न कहते हैं जैसे उड़द की दाल की पिट्ठी से बने हुए पदार्थ, पिष्टान्न, जैसे पोष बड़े होते हैं, पकोड़े होते हैं। पिष्टान्नम पायसादिनी, पायसादिनी का मतलब है पायस कहते हैं खीर को, खीर का सेवन नहीं करना चाहिए। आदिनी का मतलब आदि इत्यादि, खीर इत्यादि मिठाइयों का सेवन नहीं करें आप। काशी, हलवा, पूरी, ये सब निषेध हैं। काशी धूमम च वर्जित, और अंत में कहा कि खांसी जिसको हो गई है उसको धूम्रपान से या धुएं से भी बचना चाहिए। ये संक्षेप में बता दिया कि इनका निषेध आपको बता दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत, या मैं यहाँ तक तो होगी आहार की बात, अब मैं आपको बता देता हूँ कि औषधि के रूप में आपको च्यवनप्राश का सेवन खांसी से पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि च्यवनप्राश का जो गुण बताया है उन्होंने शास्त्र में लिखा है स्पष्ट शब्दों में, काश श्वास हरश्चैव विशेषण उपदिश्यते शीर्णशतानां वृद्धानां बालानां चाप्यंग वर्धनम स्वरक्षयम उरोरोगम हृदरोगम वातशोणितम। इतनी सुंदर श्लोक है। तो च्यवनप्राश सबसे पहले कहाँ काम करता है? काश श्वास हरश्चैव विशेषण उपदिश्यते, ये खांसी और दमे की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। विशेष रूप से च्यवनप्राश खांसी और दमे की ही औषधि है। सबसे ज़्यादा ये खांसी और दमे पर ही काम करता है। और किसी का गला बैठ गया है, आवाज़ में दिक्कत आ रही है, उसको भी ये खोल देता है। तो ये श्वसन तंत्र के विकारों की अद्भुत औषधि है। इसलिए च्यवनप्राश का सेवन करते रहना चाहिए। लेकिन च्यवनप्राश अच्छा हो कि आप घर पर बना हुआ सेवन करें। बाजारू च्यवनप्राश वो उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं होगी, आपको जो चाहते हैं आप वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत अच्छे किसी वैद्य के हाथों से बना हुआ च्यवनप्राश लीजिए। और आप जो है स्थानीय जो है किसी व्यक्ति को आप ऐसे वैद्यों से आप लेंगे तो उनकी भी आजीविका चलती है, इसलिए उनके हाथों से बना हुआ लें, उनको प्राथमिकता दें, लोकल चीज़ों को आप वरीयता दीजिए। इससे आपको निश्चित रूप से आपको जल्दी लाभ होगा। तो साथियों, आज तो मैंने आपको इस विषय पर आपको बताया, खांसी, दमा इत्यादि इन विषयों पर और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। और साथियों, ये पुस्तक जो है इसमें प्राचीन आयुर्वेद के अनेक गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। इसलिए जो लोग आयुर्वेद के अनुरागी हैं उनके लिए तो ये बहुत उपयोगी है। साथ में जन सामान्य या जो ऐसे लोग जो आयुर्वेद को जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। मैं आपको यहाँ इसका लिंक दे देता हूँ। तो साथियों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। तो आज का विषय यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।